शालोम, शालोम, शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में पहले भाग में हमने सुन चुका है आज का दिन और आशीष का दिन जो ठहराया गया 9वां महीना उसका 24वां दिन। तो आज का दिन का प्रत्येक क्षण पिता पुत्र पवित्र आत्मा चाहते हैं कि हम उसका भरपूर आनंद लें, उसकी शांति में रहें। इस समझ के साथ कि प्रत्येक क्षण जो हमारी आत्मा चाहती है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ रहना, सिर्फ आज का दिन नहीं, उसका प्रत्येक क्षण। और निश्चित वो बहुतायत का होगा, भरपूरी का होगा, आशीषित होगा। कौन सी चीज़ें वंचित करती हैं और कौन सी बातें हैं पवित्र शास्त्र की जो हमको विश्वास में मजबूती देती है और परमेश्वर के प्रेम को पहचानना सिखाती हैं। अगर हम उसमें से 90 दिन को देख लें, 90 माह को देख लें, 90 घंटे को देख लें, तो वो पूर्णता को समझ पाएंगे और अच्छे से जान पाएंगे। जैसे 9वां महीना गर्भ धारण का पूरा होना, नए जन्म के लिए, पुनरुत्थान के लिए, पुनरुद्धार के लिए, तो ये आत्मिक पुनरुद्धार का प्रतीक हुआ ना। और इसी से जुड़ा है प्रसव पीड़ा, जच्चा जैसी पीड़ा हम बाइबल में पाते हैं। ये जो 9th मंथ है, 9वां महीना है, एक शिशु के जन्म लेने का। कई बार देखा गया कि मैच्योर जो बेबीज हैं वो जन्म लेती हैं 7वें महीने में, पर 7वां महीना में जो पैदा होने वाला शिशु सुनने लगता है, बहरा पैदा नहीं होता है। मैंने इस पर एक वीडियो किया है जिसमें जिस तरह से पवित्र शास्त्र में समय ठहराया गया है, गर्भ धारण की अवस्था वैसी ही वैसी है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी। खैर, अभी तो हम जैसे 9वां घंटा, प्रभु यीशु 9 घंटे क्रूस पर रहे थे, महत्वपूर्ण है। ये 9 क्या है, मैंने हल्का सा पिछले वीडियोज़ में बता दिया था कि वो 9वें अंक को टैट बोलते हैं। टैट मतलब एक अंधेरा, एक सांप, एक ऐसी टोकरी को दिखाता है वो, पर ताव से शुरू होता है, ये मैंने बताया था, और बदल देता है। ये दोनों हो सकता है कुछ कठिनाई आ रही हो, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पर ये सच्चाइयाँ धीरे धीरे सुनते जाएंगे और भी समझ में आती जाएगी और आ भी रही होगी। ये जो प्रभु यीशु का 9 घंटे क्रूस पर रहना और प्राण त्यागना पूर्णता को दिखाता है। पूरा हुआ बोले थे ना, उद्धार को दिखाता है और पूरा पूरा अनुग्रह को दर्शाता है। ये बहुत शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, पिछले में आपने सुना है, क्योंकि उसमें मंदिर का जो सुना है आपने, और निश्चित आप आनंदित हुए होंगे उसमें कि परमेश्वर किस रीति से मंदिर को बनाता है, हम कैसे बनते हैं मंदिर, वो प्रक्रिया क्या थी।
अगर थोड़ा सा हम और आगे बढ़ें तो पवित्र आत्मा के 9 फल याद आते होंगे ना। ये पवित्र आत्मा के जो 9 फल हैं, पूरी परिपक्वता, आत्मिक परिपक्वता को, सिद्धता को दिखाते हैं ना। ये पवित्र आत्मा के मंदिर में ये होना चाहिए यीशु के नाम में, और ये है, रखा गया है कि ये हम 9 फलों से लदे हुए हों, जिसमें सब आप जानते हैं, प्रेम, विश्वास, धीरज, संयम, भलाई, कृपा, ये सब अच्छे से, ये तो जिसे परमेश्वर के स्वभाव से भी देखा जाता है, जो 7 स्वभाव के बारे में मैंने बताया है, 7 गुण जो पवित्र शास्त्र में पाए जाते हैं, और पवित्र आत्मा हमें कैसे इन सब बातों की समझ दे रहे हैं। तो प्रत्येक शब्द आप जान रहे होंगे कि बहुत महत्वपूर्ण है, सारगर्भित है, और पूरी तरह परिभाषित किया जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, और इतना सरल कि कठिन, मैं नहीं सोचता कि कठिन लगता होगा, और आत्मा उत्साहित होता होगा, बिल्कुल। और जब हमने हौगे 2 में देख लिया था कि ये किस्लेव का महीना है, किस्लेव का 9वां महीना कहलाता है, और उसका 24वें दिन की बात थी ना। ये किस्लेव का महीना भरोसे को दिखाता है, भरोसा, पूरा भरोसा, पूरी सुरक्षा, अनंत जीवन तक। यही तो हम चाहते हैं, सुरक्षित होना। जब हम पूरी तरह तृप्त होते हैं तो सुरक्षित होना रहता है, और यही तो हम चाहते हैं। और किस्लेव का महीने का मतलब ही ये है, हर तरह से निश्चिंत हो जाना, प्रभु पर निर्भर हो जाना, यीशु पर निर्भर हो जाना। इसको बहुत बहुत ही जैसे आपसी बातचीत होती है, ऐसा लीजिए आप। मैं ये दूसरा भाग इसीलिए कर दे रहा हूं कि पहला भाग अगर पूरा ना सुने हैं तो सुने। परमेश्वर ने जो अपने समय निश्चित किए हैं, तो ये समय में पुनर्स्थापना कर रहे हैं परमेश्वर अपनी आशीष की, ये याद रखिए, पुनर्स्थापित कर रहे हैं। वो जो प्रॉमिस कर रहे हैं ये सारा कुछ, कि नहीं फिरे फिर भी मैं तुम्हारे लिए ये करता हूँ, मन नहीं फिर आया फिर भी मैं तुम्हारे लिए ये करता हूँ। ये परमेश्वर की महानता को दिखाता है, वो प्रेम को, कि मनुष्य कितना ढीठ होता है, जिद्दी होता है, फिर भी परमेश्वर लगातार लगातार नहीं छोड़ते हो। हाँ, कभी लाठी और सोटे से शांति मिलती है ना, वो चलता है, बिल्कुल है आत्मा के लिए। और ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है कि ये बहुमूल्य सत्य हमें मिला है, जिसके लिए संसार भटक रहा है। यही वो 9वां महीना है जिसमें हनुका मनाया जाता है ना, ज्योति का आगमन। मान्यताएं अलग अलग तरीके से हैं, पर जगत में ज्योति आई, गर्भ धारण हुआ था। ये तारीख सहित है, ज्योति का। तो ये अद्भुत सच्चाइयां हम बहुत संक्षेप में जान रहे हैं, और ये सिर्फ इसलिए जान रहे हैं कि हर क्षण का आत्मिक आनंद जो हमारी आत्मा चाहती है, हम ले पाएं उसकी सुरक्षा में।
और पवित्रता को भी हमने जाना है और अशुद्धता को भी, कि उसके बगैर हम पवित्र नहीं हो सकते। पवित्र तो हैं हम, पर हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम किसी को पवित्र कर सकें। तो ये गुमान नहीं करना चाहिए कि ये मेरे द्वारा हुआ। परमेश्वर हमेशा हमें बढ़ाने वाला, हमारी रक्षा करने वाला, चिंता करने वाला परमेश्वर है। गलतफहमी से हमें निकलना चाहिए कि ये मेरी मेहनत का फल है या मैंने अपनी मेहनत से पाया है। ये सामान्य बुद्धि और शरीर का प्रभाव है, पर आत्मा में ये बातें कोई मायने नहीं रखती कि हम क्या संसार की तरफ से योग्यता रखते हैं, हम किन किन चीज़ों में योग्यता रखते हैं, वो हमें लाभ नहीं देता। पर जब हम उन योग्यताओं का श्रेय परमेश्वर को देते हैं तो महिमा का कारण होता है। ये बहुत छोटी छोटी सरल बातें हैं जो आत्मा कहला रहा है कि ये हम ग्रहण कर लें, कि वो सब आशीषों के भागीदार हो जाएं और उन सब जो भ्रम फैलाने वाली चिंताएं और परेशानी और डराने वाली स्थिति से हम छुटकारा पा लें। हमने अधिकार पाया। जरुब्बाबेल की अंगूठी याद है कि प्रभु ने उसे अपनी अंगूठी माना। क्यों माना? कि वो सब काम, जरुब्बाबेल की परवरिश कहाँ बेबीलोन में हुई थी। उस समय ये 70 साल के लिए चले गए थे ना, और यहीं पर जहाँ यिर्मयाह हमने देखा था 22, 24 और 22, 30 एक बार इसे भी देख लेना, जिसमें कोनिया यहोवाकिन का है, जो वैसे कोनिया का मतलब होता है स्थापित करना। परमेश्वर ने स्थापित करा था उसे राजा, जिसे वो 3 महीने 10 दिन करीब रहा था बस। क्यों? यही वो बात थी जो सिदकिय्याह कहलाया। जब नबूकदनेस्सर की गुलामी में गए ये, यहाँ पर परमेश्वर ने बोला कि अगर तू मेरी अंगूठी भी होता तो मैं उतार फेंकता। उसकी दुष्टता के द्वारा विस्थापित कर दिया परमेश्वर ने। और जो श्राप है उसके वंश का, कि उस गद्दी पे कोई नहीं बैठ सकेगा। तो ये जो हमारे सामने सब चीज़ें स्पष्ट दिख रही हैं कि कौन कौन क्या क्या, जो अनाज्ञाकारी है, परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलता, वो स्थापित नहीं हो सकता। वो विस्थापित हो जाता है, अशुद्धियों में पड़ जाता है, और जहाँ जहाँ वो जाएगा, जिस जिस चीज़ के साथ रहेगा, अशुद्ध करेगा। हमेशा के लिए स्थापित हमारा यीशु राजा है, जो स्थापित है। तो फिर एक बार मैं कहता हूँ, जो भजन संहिता 95 में है, कि जब हम उसकी वाणी सुने तो अपने आप को कठोर ना करें। ये परमेश्वर की वचन की वो वाणी, वो प्रॉमिसेस हैं और प्रेम का प्रगटीकरण है कि कैसा भलाई का परमेश्वर है। देखिए, परमेश्वर की अंगूठी, हमारा राजा, हमारा मसीहा, हमारा प्रभु यीशु। कुलुसियों 1:15 से देखिए, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलोटा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई।
स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। और वो हमारा सिर है। उसकी पवित्रता में हम रहें, उसी की सब है। और उसके बावजूद भी कहीं कुछ ऐसा चल रहा होता है तो विस्थापित हो जाएंगे। मतलब या तो बहकाने में आ गए हैं, अशुद्धता में आ गए हैं, और आशीष से वंचित होना कोई भी नहीं चाहता। थोड़ी समय की जो कठिनाई आ रही है, वो भलाई के लिए है। इतनी खूबसूरत सच्चाइयों के साथ हम हैं, तो भरोसा रखें, जो हमारे लिए स्थापित किया गया है उसने हमें स्थापित किया है। और निश्चित हम उसकी अंगूठी हैं। मैंने बताया पिछले समय में, दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को अंगूठी पहनाते ही है ना, मंगनी बोलते हैं। जो कौनिया है यहोवाकिन 37 साल कैद में रहा नबूकदनेस्सर, और वहाँ पर जो यही जो जरुब्बाबेल है, एक रहस्य ये भी जान लीजिए, ये केनिया का वंशज है। इसकी भी एक कहानी, इसके बारे में मैं बताऊंगा, पर अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। ये हमें मिलेगा जो हौगे 1:1 में है, इतिहास 3:19 में। जरुब्बाबेल को साल्तिएल का पुत्र कहा गया है। साल्तिएल की कोई संतान नहीं थी, उसने गोद लिया था। ये वहीं से हैं सब, केनिया, यहोवाकिन। नामों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। और ये भी आपको मालूम है, सिद्दीकिया के समय उसकी आंख फोड़ दी गई, उसी के सामने उसके लड़कों को मार दिया गया, भाग रहा था। चेतावनी को अनसुना करा था। यिर्मयाह ने चेतावनी दी थी, उसको अनसुना किया था। 37 साल कैद में जो कन्या यहोवाकिन रहा, तो नबूकदनेस्सर के मर जाने के बाद वहाँ पर एविल मेरोदक राजा हुआ, तो उसने उसको रिहा किया और वहाँ पर उसे सम्मान मिला। फिर उसके बाद अपने जीवन के शेष दिन फिर वो सम्मानित तरीके से 37 साल के बाद, तो ये 37 साल निश्चित पश्चाताप के रहे होंगे, तभी वो वहाँ सम्मानित उस राज दरबार में रखा गया। 70 साल तो परमेश्वर ने निश्चित कर दिए थे। नबूकदनेस्सर के समय का मंदिर का आपके सामने आ गया पूरा, और जरुब्बाबेल के द्वारा जो नहमिया और एजरा ये दूसरी बार दारा के समय में बनाया गया था, पुनः जो गिरा दिया गया नबूकदनेस्सर के द्वारा, और फिर रोमन साम्राज्य के द्वारा गिराया गया, तो आज तक नहीं बना। और तीसरा मंदिर बनना है। तो यहाँ हम आत्मिक मंदिर की बात कर रहे थे कि ये हमारा मंदिर बने। वहाँ पर तो घृणित वस्तु, अशुद्ध घृणित वस्तु रहेगी। ये मंदिर में पवित्रता रहे। यही कुछ तो पवित्र आत्मा हमें समझा रहे हैं, और हर दिन के लिए, हर क्षण के लिए हमें आश्वस्त कर रहे हैं, पूरी रीति से भरोसा दे रहे हैं, स्थापित करने के लिए कि हम स्थापित हो जाएं यीशु में सचमुच में। तो दोनों हिस्सों को पवित्र आत्मा के द्वारा आज हमने जाना है। इससे आशीषित हुइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए
और इस खूबसूरती को लाइक करिए परमेश्वर की, और शेयर ज़रूर करिए। और आपसे इस चैनल के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरिताई होती है, तो योगदान करिए। जैसा भी योगदान आप करेंगे, निश्चित वह हम सब के लिए आशीष का कारण होगा, परमेश्वर के लिए महिमा का कारण होगा। शालोम।